नमस्कार साथियोों, आज बट्टा चैप्टर का यह दूसरा पार्ट है और इसमें पहला क्वेश्चन दिया है। एक साइकिल का अंकित मूल्य 4000 रुपया है। इसे 10% व 20% दो क्रमिक बट्टों पर बेचा जाता है। साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। अंकित मूल्य है 4000 रुपया, तो 4000 रुपये को हमने लिख लिया। अब कोई भी संख्यात्मक मान होता है तो वो अपने आप में 100% होता है, तो ये 100% अपने आप में है। और इस पर क्या होगा, 10% छूट दे दिया जाएगा। ये अपने आप में 100% है, 10% छोड़ देंगे तो बचेगा कितना, 90%, है ना। अब जितना भी इसका कैलकुलेशन करेंगे, जितना भी आएगा वो अपने आप में 100% रहेगा और वो अपने आप में 100% रहेगा। और तुरंत हम क्या करेंगे, 20% और छूट देंगे, तो 20% छूट दे देंगे। देखिए ये वाला पूरा वैल्यू जो आएगा वो पुनः 100% पर हो जाएगा, है ना। और उसमें से 20% छोड़ देंगे तो 80% हो जाएगा। अब 10% छोड़ दिया और 20% छूट दिया, दोनों छोड़ देने के बाद हम साइकिल को बेच देंगे तो विक्रय मूल्य कितना बढ़ेगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 2 शून्य कैंसिल हो गया, ये वाला 2 शून्य और यहाँ ऊपर 2 शून्य कैंसिल हो गया। ये बचा है 40 गुणे 9 8 72। अब देखिए 40 से शून्य रख लीजिए, 4 दूना 8 और 4 सते 28, है ना। तो 2880 आपके सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। बस इतना सा ही कैलकुलेशन है। चलिए अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक रेडियो का अंकित मूल्य 720 रुपया है। 10% की छूट देने के पश्चात भी 20% का लाभ होता है। रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दोस्तों हमने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 3 तरह का मूल्य होता है। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य और एक होता है अंकित मूल्य। और जब भी बट्टा दिया जाता है तो सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है और लाभ हमेशा देखा जाता है तो कहाँ से देखा जाता है, क्रय मूल्य से देखा जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको मालूम है। तो अंकित मूल्य कहा है 720 रुपया, तो 720 रुपया अंकित मूल्य हो गया, है ना। और 10% की छूट देंगे तो अंकित मूल्य पर ही 10% छोड़ देंगे तो 90% आएगा, है ना। 90% आएगा और जब छोड़ देंगे तब तो सामान बिक जाएगा। तो ये वाला जो अब आ गया वैल्यू, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विक्रय मूल्य। 10% छोड़ दिए ना, 90% पर ले आए हैं तो ये विक्रय मूल्य कहलाएगा। अब देखिए फिर कह रहा है 10% की छूट देने के पश्चात भी 20% का लाभ होता है। तो अब ये जो मान है ये अपने आप में 20% लाभ पर है, तो क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये कितना है, 20% लाभ पर है। अतः क्रय मूल्य के हिसाब से देखा जाए तो ये 20% ज़्यादा है, यानी 120% है। जब 120% के बराबर है तो उस 120 को बटे में रख लीजिए और जो ज्ञात करना है उसको अंश में रख लीजिए। हमको ज्ञात क्या करना है, रेडियो का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए कितना परसेंट रखेंगे, 100%, तो ऊपर 100 रख लीजिए। ये यहाँ से 100 से कैंसिल हो गया, ये 1 शून्य यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12। देखिए ये 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। 4 से इसको क्रॉस कर देते हैं, 4 इकन्नम 4, 3 बचा 32, 4 अट्ठे 32, है ना। और ये शून्य है ही है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 18 3 54 और ये शून्य रख लीजिए तो 540 इसमें आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है। इस तरह से आपका ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सॉल्व करने का जो मैंने मेथड बताया यही सबसे संक्षेप में मेथड है, इससे संक्षेप और कुछ नहीं हो सकता। चलिए हम चलते हैं अब अपने तीसरे क्वेश्चन की। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन जैसा ही है। अगर दूसरे क्वेश्चन में कुछ डाउट रह गया है तो इसको देखने के पश्चात सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें कहा है एक जीन्स का अंकित मूल्य 1023 रुपया है।
20% की छूट देने के पश्चात भी 20% का लाभ होता है। जींस का क्रय मूल्य ज्ञात करो। आप लोगों को हमने बताया कि 3 तरह का मूल्य होता है। एक क्रय मूल्य होता है, दूसरा होता है विक्रय मूल्य और तीसरा होता है अंकित मूल्य, है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है जींस का अंकित मूल्य 1023 है, तो अंकित मूल्य के नीचे 1023 हमने रख लिया। अब कह रहा है 20% छूट, यानी 20% छूट देने की बात कर रहा है। तो छूट जब भी दिया जाएगा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, 20% हम छोड़ देते हैं तो टोटल 100% होता है। 20% छोड़ देंगे तो 80% आ जाएगा। अब आप जानते हो कि दुकानदार जब 20% छोड़ दिया तो ग्राहक उसको खरीद लेगा, तो दुकानदार उसको बेच देगा। अतः ये 20% छोड़ देने के पश्चात बेच देता है तो ये विक्रय मूल्य कहलाएगा। और जब ये विक्रय मूल्य है तो ये क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग कितना परसेंट है, क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग कितना परसेंट है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा। यहाँ कह रहा है 20% की छूट देने के पश्चात भी 20% का लाभ होता है, क्योंकि लाभ और हानि जो हुआ है उसकी तुलना हम कहाँ से करते हैं, क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ से क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा हम पाए या कितना कम पाए, तो इसके आधार पर 20% का लाभ होता है, यानी ये 120% के बराबर है। जब 120% के बराबर है तो वो 120 बटे में रहेगा, और जो ज्ञात करना है वो अंश में रखिए। हमको जींस का क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य के लिए 100% होता है, तो 100 ऊपर रख लिया। अब ये 100 से कैंसिल हो गया, ये वाला एक शून्य यहाँ से कैंसिल हो गया। 4 दूना 8 और 4 तीया 12 ना, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 एकन्नम 3 और ये 3 त्रिक्का 9, है ना। 1 बच गया, 12 हो जाएगा। 3 चौके 12, 3 एकन्नम 3, 341 और 2 ये बचा है। 341 का डबल कर देंगे, 300 का डबल 641 का डबल 82, 682 रुपया आपका करेक्ट आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही लगाते हैं, और इतना बड़ा जो मैंने कैलकुलेशन बताया है इससे बड़ा कैलकुलेशन नहीं होगा, और ना ही इससे छोटा कैलकुलेशन होगा। वो आप पर डिपेंड करता है कि इस कैलकुलेशन में कितना कैलकुलेशन आप अपने माइंड में कर ले जाते हो। इसमें से बहुत से कैलकुलेशन ऐसे हैं जिसको आप अपने माइंड में भी कर सकते हो। अगर आप उतने में सक्षम हो तो कुछ कैलकुलेशन अपने माइंड में करो तो और भी संक्षेप हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है, बड़े ही इत्मीनान से देखिएगा। ये क्वेश्चन देखने में भले ही कठिन लगते हैं लेकिन इनका सॉल्यूशन बहुत आसान होता है। केवल आप इनको अच्छे से मेरे साथ समझ लीजिए, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। देखिए कह रहा है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। तो दोस्तों आपको तो इतना मालूम ही है कि एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है क्या विक्रय मूल्य, और एक होता है क्या अंकित मूल्य, है ना। तो देखिए एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया, तो अंकित कितना कर रहा है 25% अधिक, तो ये 125 कहलाएगा ना। क्रय मूल्य से 25 है तो ज़्यादा है, 25% अधिक अंकित करता है तो 125 हो गया। अब फिर आगे कह रहा है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर, अंकित मूल्य पर ही बट्टा मिलेगा यानी छूट इस पर मिलेगी, इस पर छूट देकर के बेचेगा और 10% का लाभ होगा और 10% का उसको मुनाफा होगा। इस यहाँ की क्रय मूल्य की तुलना में, क्योंकि लाभ हुआ या हानि हुआ इसकी तुलना हम कहाँ से करते हैं, क्रय मूल्य से, और इसकी तुलना में ये 10% ज़्यादा पाएगा तो ये कितना पाएगा 110 रुपये, 110 पाएगा, है ना। अब ये कह रहा बट्टे की दर बताओ। तो आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में, हमारा जो पहला पार्ट आया था इसका, उसमें हमने बताया था बट्टे की दर ज्ञात करना है। तो जिसको ज्ञात करना है वो अंश में, और जिससे तुलना करना है वो बटे में, और गुणे 100 होता है। तो बट्टे की दर बराबर, पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, मैं केवल दर लिख रहा हूँ। बट्टे की दर बराबर बट्टा यानी छूट बटे अंकित मूल्य। भाई बट्टा जो छूट मिलता है वो किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है, तो अंकित मूल्य से ही तुलना करोगे ना, तो बट्टे में अंकित मूल्य रहेगा, गुणे कितना 100। तो देखिए अब
ये अंकित मूल्य 125 है और इसी पर छूट देगा, पता नहीं कितना % छूट देगा, लेकिन छूट देगा तो कितना आएगा, 110 रुपया में बेच देगा। तो कै रुपया छूट दे रहा है ये, 15 रुपया छूट दे रहा है। तो बट्टा कितना हो जाएगा, 15। तो बट्टे की जगह पर क्या रखेंगे हम, 15। अंकित मूल्य कितना है, 125, क्योंकि बट्टा जिस पर मिल रहा है वो क्या है, 125 है। और इतना हो गया। और बट्टे की दर ज्ञात करने के लिए बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणे 100 होता है, तो गुणे 100 यहाँ पर रख लीजिए। 25 चौका 125, पंजे 125, 5 एकन्नम 5, 5 तिया 15, 3 गुणे 4 कर देंगे, 3 चौके 12% आएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों इतना भले ही हमने झोल झाल किया है तो आपको समझाने में, लेकिन आपका जो कैलकुलेशन है वो मात्र बस इतना ही कैलकुलेशन है, बस ये चीज़ें आपको समझना है। चलिए हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, अपना 5वां क्वेश्चन। इस 5वें क्वेश्चन में कहा है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर बेचता है और 35% का लाभ कमाता है, बट्टे की दर बताइए। तो व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करेगा, तो क्रय मूल्य 100 और इससे 50% अधिक 150 यहाँ पर है ना, तथा इस पर कुछ बट्टा देकर बेचेगा, अंकित मूल्य पर बट्टा देकर बेचेगा और 35% का लाभ कमाएगा, यानी क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग ये 35% ज़्यादा रहेगा, तो 135। अब देखिए बट्टे की दर पूछ रहा है, हमने बताया ना बट्टा बटे क्या होगा, सूत्र क्या होगा, बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणे क्या होगा 100। तो बट्टा कितना मिल रहा है, तो अंकित मूल्य पर ही बट्टा दिया जा रहा है, तो 150 के बदले 150 अंकित मूल्य है और 135 में बेचा जा रहा है, तो छूट कितने की मिल रही है, 15 की। तो 15 बटे अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 150 गुणे कितना 100। अब एक शून्य यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, एक शून्य ये, और 15 एकन्नम 15, यहाँ बच गया 10% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।